अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समरीन तुफैल और आज ज़बरदस्त सियासी तज्ज़िये के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल अशरफ और मुल्की सियासी हालात पर आज इनसे बात करेंगे। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सुनाइए, कैसे जा रही है ज़िंदगी और सियासी खबरें देख रही हैं आजकल, क्या आपको समझ आ रही है, क्या होने वाला है? देखिए समरीन, कल हमने मैच पे जो आईसीसी के वर्ल्ड कप चल रहा है उस पर हमने बातचीत की और हमने काफ़ी उसके ऊपर डिटेल कहा कि किस टीम की क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जैसे वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है, यहाँ पे फरवरी में जो है वो वर्ल्ड कप होने जा रहा है सियासी, और उसमें कौन सी टीम जो है वो लीड करेगी, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। कौन सी पार्टी जो है वो हुकूमत में होगी और कौन सी पार्टी जो है वो अपोजिशन का हिस्सा बनेगी। ये इस वक्त जितना भी काम हो रहा है या उससे पहले जितना भी ग्राउंड से पहले जितना वर्किंग हो रही है, एक दूसरे के साथ फील्ड सेट की जा रही हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह की गहमा गहमी चल रही है। अब उसमें जो सबसे अहम, जैसे आपने जो है वो पढ़ा भी और हम डिस्कस भी कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो, उन्होंने अभी रिसेंटली जो उनकी तकरीर थी, उन्होंने कहा जी पंजाब के अंदर से तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपेन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कंपेन ही ये थी या उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो फाइनलिस्ट होंगे और फाइनलिस्ट जो टीम को लीड करेंगे वो मियां नवाज शरीफ होंगे। तो मियां नवाज शरीफ लाहौर से हैं, अगर मियां नवाज शरीफ नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि नून लीग जो है वो हुकूमत में नहीं होगी, बल्कि पीपल्स पार्टी कुछ और स्ट्रैटेजी है उनकी, कुछ और तरीके से सोच रही है। और दूसरी तरफ चूंकि यही दो जमातें जो हैं वो पीडीएम का हिस्सा भी रही हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट भी किया है, आउट क्लास कर दिया। मतलब आप देखें ना कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती कि जिस जगह पे वो पहले थी। पहले जितनी असम्बली हुई थी, आज उसके बहुत सारे प्लेयर्स आपको नजर ही नहीं आते। कोई किसी तरफ जा चुका है, कोई किसी तरफ, या आसान कह सकते हैं कोई किसी काउंटी में फिट हो गया है, कोई किसी काउंटी में फिट हो रहा है। तो वो जो नेशनल लीग थी, जो एक नेशनल पॉलिटिकल मैच था, उसमें अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह एक तरह से आउट क्लास हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें से। अब दोनों जो टीमें हैं, बिलखसूस जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है, तो चूंकि ये दो ही जमातें बचती हैं, ये वो जमातें हैं कि जो कमोबेश ये इनका हुकूमत करने का भी तजुर्बा है, यानी और उसके अलावा जो अगर हम कहें कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो तमाम सूबों में है, मौजूदगी है, और वहाँ से उन्होंने लीड भी किया। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सिंध पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ है और इसी तरह पंजाब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी वो हर सूबे में ये जमातें मौजूद हैं। और अब अगर इन दोनों जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके बीच में अगर मैच होता है तो हमें ये देखना होगा कि ये क्या होगा, कोई फ्रेंडली वॉर होगी, कोई इस तरह का होगा, फिक्स मैच होगा, या ये बाकायदा ऐसा मैच हो सकता है कि जिसमें लोग दिलचस्पी ले सकते हैं, जिसमें पब्लिक ओपिनियन बाहर आ सकती है, जिसमें टर्न आउट बढ़ सकता है। तो उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे जो एक मुफाहमत वाला फार्मूला है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान अगर दोस्ताना जो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से टाइमलाइन है, तो उस टाइमलाइन से बाहर निकल के इनको देखना होगा। तो उसके लिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या बयानिया हो सकता है ऐसा, और वो कौन सा ऐसा इख्तलाफी नुक्ता है कि जिसके ऊपर ये दोनों पार्टियां बाज़ाहिर लगे कि ये एक दूसरे की मुखालफत में जो है ना अब चल पड़ी है। लेकिन आपकी बात मैं काट रही हूँ, लेकिन कल जो है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, फ़ोन पर बात हुई है, और वो पाकिस्तान को और जो है सियासत को मिलकर ले जाना चाहते हैं। तो आप इस तनाज़ुर को कैसे देखते हैं? देखिए, आसिफ अली जरदारी की जितनी भी सियासत है वो मुफाहमत की उसकी बुनियादें जो है वो मुफाहमत हैं, लेकिन ये मुफाहमत ने क्या किया, इसने पब्लिक ओपिनियन जनरेट नहीं करती। मुफाहमत ये ज़रूर करती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को वो एक जैसे स्टेटस को एक नया स्टेटस को बिल्ड करती है कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पे आ सकते हैं, लेकिन इसमें
पब्लिक ओपिनियन जो है वो कभी भी एक पेज पे इस तरह नहीं होती। पब्लिक ओपिनियन हमेशा, आपको पता है, इलेक्शन में लोग जो है ना गहमा गहमी देखना चाह रहे होते हैं, लोग अपने इश्यूज के ऊपर बात करना चाह रहे होते हैं, लोग उन मसाइल के ऊपर बात करना चाह रहे होते हैं, लोग उसके अलावा बेशुमार ऐसी एक हल्ला गुल्ला या एक जो इलेक्शन का माहौल होता है वो बड़ा मुख्तलिफ सा होता है। तो वहां पे आप दोस्ती के तौर पे अभी हमारा कल्चर वैसा नहीं है कि हम फ्रेंडली वॉर दिखा के लोगों को कहने को कुछ ऐसा गेन कर सकें या लोगों की दिलचस्पी हासिल कर सकें, ऐसा नहीं। ये वेस्ट में होता है, वेस्ट में हम फ्रेंडली कह सकते हैं इलेक्शन, लेकिन उनके हाँ ज़रा जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ के लोग इतने बाशऊर हैं कि वो ये पूछते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है, वो पार्टी खड़ी है, पार्टी अगर कोई इलेक्टोरल कॉलेज में हिस्सा ले रही है, तो वो ये पूछते हैं कि भाई आपकी हेल्थ पॉलिसी क्या है, आपकी एजुकेशनल पॉलिसी क्या है, आपकी ये पॉलिसी क्या है। फिर उस पॉलिसी के अगेंस्ट जो है ना वो अपना वोट कास्ट करते हैं। वहाँ का शौर और तरह का है। यहाँ का जो यहाँ का एक पॉलिटिकल कल्चर है वो जरा मुख्तलिफ है। यहाँ पे ये देखना होता है कि फलां आदमी के मुखालफत में फलां आदमी खड़ा है, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कितना बात कर सकते हैं, वो दोनों के एक दूसरे के दरमियान खलीज कितनी है। तो जितनी वो खलीज बड़ी होगी उतना ही वो माहौल पैदा हो सकता है। तो इसी तरह जैसे पाकिस्तान के अंदर हम अभी बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून जो है अब जैसे स्टेटस को के साथ चल रही है, तो सबको एक वाज़ह है पब्लिकली एक आम आदमी भी ये जो है वो आराम से इसके ऊपर कर सकता है कि उसकी परसेप्शन बिल्ड हो सकती है कि ये मुस्लिम लीग नून जो है वो स्टेटस को ओरिएंटेड हो गई है बहुत ज़्यादा, और उसका टिल्ट है स्टेटस को वाला या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ या उन पावर कॉरिडोर्स की तरफ जो इलेक्ट नहीं करते बल्कि सिलेक्ट करते हैं, तो वो सिलेक्शन की तरफ जा रहा है। तो अब चूंकि इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन कभी भी जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सिलेक्शन को हमेशा कह लें बहुत अच्छी सिलेक्शन भी हो फिर भी उसे वो कबूल नहीं करते, उसके यहाँ कबूलियत नहीं होती सिलेक्शन के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें खुद इलेक्ट करना चाहिए ना कि हम पे मुसल्लत कर दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के बयानियों को अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये है। अब उसके अगेंस्ट जो है वो पीपल्स पार्टी क्या लेके आ सकती है। पीपल्स पार्टी के पास एक ही बयानिया हो सकता है, वो एंटी स्टेटस को हो सकता है। अगर वो एंटी स्टेटस को बयानिया डेवलप कर लेती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनल मैच होगा वो देखने के काबिल हो सकता है, या पब्लिक ओरिएंटेड हो सकता है। और अवाम मेरे ख्याल से इसके इंतजार में भी है जी। 8 फरवरी की तारीख दे दी गई है और 8 फरवरी को पंडाल सजेगा, टीमें अखाड़े में उतरेंगी और दंगल का माहौल जो है सामने आएगा। लेकिन एक ये भी बयानिया सामने आया कि आसिफ जरदारी ने ये कहा है कि 8 फरवरी को जब इंतखाबात होंगे तो 8 फरवरी का सूरज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर जो है आएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी चाह रहे हैं कि वो हम पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए मिलकर काम करें। तो ये बयानी में तजाद मुझे नजर आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या तनाज़ुर है? इसमें समरीन जो मुझे लगता है जो इसमें जो आसिफ अली जरदारी के यहाँ स्ट्रैटेजी हो सकती है, ये मेरा ख्याल है, और वो सिर्फ ये एक रास्ता है। वो एक रास्ता ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो चूंकि ज़्यादातर वो वोट बैंक है कि जो एंटी स्टैब्लिशमेंट कम और एंटी नवाज शरीफ ज़्यादा है, तो एंटी नवाज शरीफ जो वोट बैंक था वो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी का भी था। जी। तो अगर किसी जगह पे किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोबिलाइज कर लेती है उस वोट बैंक को जो पीटीआई का है एंटी नवाज शरीफ सेंटिमेंट्स को सामने रख के, तो फिर ये सिचुएशन बन सकती है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने ट्रैक पे हो और फिर अचानक इवन सा रिजल्ट हमें देखने में आए, क्योंकि जो पब्लिक पल्स है वो अगर वो जितना भी गुस्सा जो महंगाई और बाकी चीज़ों की वजह से है, अगर वो गुस्से का इजहार कर देती है पब्लिक, तो वो सारा का सारा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में जाएगा उसका फ़ायदा। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी किसी जगह पे ये इकट्ठा हो जाता है, तो फिर ये एक सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जो है वो मुस्तकबिल के वजीर आजम हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये ज़रूर करना होगा, इसके लिए जो लगता है कि इसके लिए किसी न किसी जगह पे पीपल्स पार्टी को अपने रास्ते या अपने दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं खोलने होंगे, और वो बहुत एहतियात तलब चीज़ है। ख़ास तौर पे अब ये जब 9 मई का वाक़या हुआ तो उसके बाद तो जो कहने की जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ से हैं, तो
उससे हट के यानी 9 मई के वाक़े से लाताल्लुकी करते हुए या उस एलिमेंट को अपने अंदर शामिल किए बगैर एक रास्ता है कि वो पब्लिक पल्स को महंगाई और बाकी चीज़ों के ऊपर और जो एंटी मुस्लिम लीग नोन सेंटिमेंट्स हैं उसको लेकर, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स हैं उनको लेकर उनको अगर इकट्ठा कर लेती है, मोबिलाइज कर लेती है, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कम्पीट कर सके और फिर समझे कि फाइनलिस्ट जो होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी ही होगा। हमें अब तो नजर आ रहा है कि सियासत के मैदान से जो है अभी फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आउट दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है अभी इलेक्शन में काफी महीने हैं तो वो कमबैक भी अपना दे सकती है। और अगर देखा जाए, मैं अपने बावजदात में देखती हूँ या अपने रिलेशंस में जब भी सियासत की बात होती है, अपने जो है फेलोज में बात होती है, पीयर्स में बात होती है, तो मुझे ज्यादातर वोट्स जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ नजर आते हैं। मैं कहती हूँ जितनी यंगस्टर्स मुझे ज्यादा नजर आते हैं उसकी तादाद ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। तो आप क्या ये समझते हैं कि अगर सियासत के मैदान में उनका कमबैक हुआ तो पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पीपल्स पार्टी का या नून लीग का? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समरीन जो है वो एक अलग तरह का सियासत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अलग तरह की सियासत है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे आपने कहा कि वो पॉपुलरिटी है, उसमें दूसरी राय नहीं है कि वो पॉपुलरिटी अभी गई नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके अंदर स्प्लिट है। अभी वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो इस एग्रेसिव स्टांस को जो ख़ास तौर पे पॉलिटिकली ख़ास तौर 9 मई के हवाले से जब लिया गया तो उसको कंडेम करते हुए नजर आएंगे। उसमें भी 80% वो लोग होंगे ज़रूर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, उन्हें ये कभी भी अच्छा नहीं लगा था कि इस तरह का रिएक्ट करना या रद्द-ए-अमल देना जो मुल्क की सलामती के लिए जो है वो ठीक ना हो, वो कैसे एक पार्टी की या पब्लिक की पल्स हो सकता है। ख़ास तौर पे जो पब्लिक जो है वो पाकिस्तान के दिफाई इदारों के साथ जुड़ी हो, अंदर से जुड़ी हो, तो उनके लिए ये मुश्किल है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उसके बावजूद वो ये नहीं कर सकते कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाए। अगर वो PTI के नहीं होंगे तो वो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं जा सकते, अगर वो वहाँ के नहीं है तो वो किसी दूसरी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते या उनके सेंटिमेंट्स नहीं बन सकते। तो वो रहेगा एक ये जो एंटी कह लें कि नवाज शरीफ वोट है या एंटी PDM वोट कह लें या एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट कह लें और प्रो इमरान खान या प्रो PTI वोट कह लें, तो ये एक रहेगा, ये एक सेक्शन है पूरा का पूरा। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि कम बैक कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये कदर मुश्किल बात है। उसकी रीज़न ये है कि अभी एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा खासतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो है जो इनका इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉरेन फंडिंग का केस है। अगर वो उसके सामने आ जाता है तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी। जब पाबंदी लग गई तो वोट बैंक जो है उसने कहीं ना कहीं तो हिस्सा डालना है अपना। अब वो कम टर्नआउट हो ये अलग बहस है, लेकिन उसने जितने भी होगा वो एक एंटी सेंटिमेंट्स तो कैश करेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो अब उसको मोबिलाइज करने के लिए अगर वही जो मैं पहले बात कर रहा था, अगर वो पीपल्स पार्टी सामने आती है और वही एक आइडियल जमात है कि जो सामने आ सकती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो वो सेंटिमेंट कैश नहीं कर सकती, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये रूम मौजूद है कि वो सेंटिमेंट्स इकट्ठा करे या उसको मोबिलाइज कर ले। जब वो मोबिलाइज कर लेगी तो फिर आपको दिखेगा कि वो स्पेस खत्म हो गई जो कभी PTI ने पैदा की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वजूद के साथ पैदा की, अपने ज्ञान के साथ पैदा की। आपने देखा कि वो स्पेस सारी सुकड़ जाएगी और फिर अल्टीमेटली हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दो बड़ी जमातों का जो है ना, जो पहले दो जमाती एक सिस्टम मौजूद था, हमें दोबारा से हम कह लें कि पुराने पाकिस्तान में पलट जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त से हमारे लिए जो है थोड़ा सा वक्त निकाला। आज तो सियासत की बातें हो गई और अगले सेक्शन में, अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में हम खेलों की दुनिया से जो है आपके सामने दिलचस्प से हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं वर्ल्ड कप जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हाजिर होंगे।